इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव होटल हमले पर अपडेट सामने आया है। हमले के वक्त होटल में थे विदेशी पत्रकार। हमले में फ्रांस और तुर्की के पत्रकार घायल हुए हैं, जानकारी मिल रही है। हमले के वक्त होटल में ही विदेशी पत्रकार मौजूद थे। तुर्की और फ्रांस के पत्रकार घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अभी तक यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया है, लेकिन पुतिन ने नए टारगेट भी सेट कर लिए हैं। नए ब्लूप्रिंट में अब पुतिन के रडार पर वो देश हैं जिनकी सरहद रूस से लगती है और जो नेटो के सदस्य देश हैं। इतना ही नहीं, पुतिन एक कदम आगे जाकर उन देशों को भी टारगेट करने वाले हैं जिन्होंने नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन की मदद की। अब पेंटागन में खलबली मच गई है। पुतिन को रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच पुतिन ने अमेरिकी सरहद के एकदम पास पहुंचकर अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यूक्रेन में तबाही की गर्जना से नेटो देशों में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन को यूरोप में अपनी सल्तनत खतरे में पड़ती दिख रही है। और नेटो की हुकूमत संभाल रहे अमेरिका को अचानक से अलास्का की चिंता सताने लगी है। और उसकी वजह है यह तस्वीर जब पुतिन रूस के आखिरी छोर पर जा पहुंचे। जहां से अलास्का की दूरी सिर्फ 88 किलोमीटर रह जाती है। अलास्का अमेरिका में पड़ता है, जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। पुतिन रूस की नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी चुकोतका के अनादर इलाके में पहुंचे थे। साल के 10 महीने बर्फ से घिरे रहने वाले चुकोतका में पुतिन एक ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स में गए थे। इस दौरान जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुतिन के वहां पहुंचने के बाद अमेरिका की घबराहट बढ़ गई है। उसे अब डर सता रहा है कि कहीं यूक्रेन के बाद अगला टारगेट अलास्का तो नहीं है, क्योंकि रूस हमेशा से अलास्का वापस पाना चाहता था। 1867 के बाद से अलास्का पर अमेरिका का अधिकार रहा है। पुतिन के अलास्का के पास पड़ने वाली रशियन टेरिटरी पहुंचने से अमेरिका की घबराहट इतनी बढ़ चुकी है कि उसने सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला कर लिया है। अब अमेरिका कई सालों बाद अलास्का में वॉर ड्रिल करने जा रहा है। यह ड्रिल नॉर्थ डकोटा के पास करेगा। जब पुतिन के एक दौरे से अमेरिका की नींद उड़ गई, तब सोचिए यूरोप में क्या हालात होंगे जब करीब करीब ये तय हो चुका है कि जल्द ही यूक्रेन सरेंडर करेगा। अगर नहीं किया तो रूस इतनी मिसाइल दागेगा कि दुनिया के मानचित्र से यूक्रेन का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। यही वजह है कि सबसे ज्यादा खलबली उन देशों में मची है जहां रूस की सरहद लगती है। खास तौर पर वो देश घबरा रहे हैं जो रूस के नजदीक हैं और जो नेटो के सदस्य भी हैं। इसमें सबसे पहले टारगेट पर फिनलैंड और स्वीडन है। फिनलैंड ने पुतिन के मना करने के बावजूद नेटो की सदस्यता हासिल की, जबकि स्वीडन भी इसी कोशिश में है। शायद दोनों देशों को इस बात का भरोसा रहा होगा कि रूस के हमले से नेटो बचा लेगा, लेकिन यूक्रेन के संहार के बाद दोनों का भ्रम जाल टूट जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो ने पूरी ताकत लगा दी। फिर भी रूस ने यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया है। बस कुछ दिन और यूक्रेन कभी भी रूस के सामने घुटने टेक सकता है।
अब फिनलैंड में इतनी दहशत फैल गई है कि फिनलैंड सरकार ने फिलहाल 1 महीने के लिए दोनों देशों के बीच कारोबारी रूट को बंद करने का फैसला किया है। फिनलैंड रूस के बीच 8 इंटरनेशनल क्रॉसिंग है जो फिनलैंड की पूर्वी सरहद पर पड़ती है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेतरी ऑर्पो ने बताया है कि फिनलैंड की कैबिनेट तय करेगी बॉर्डर क्रॉसिंग खोली जाए या नहीं। साथ ही रूस से रिश्ते भी यूरोप में नेटो देशों के साथ बर्ताव पर तय करेगा। इस बीच स्वीडन में भी हलचल बढ़ी हुई है। 24 घंटे पहले स्वीडन ने रूस को धमकी दी थी, जिस पर रूस की तरफ से जवाब आया है। रशियन सीनेटर एलेक्सी पुश्कोव ने कहा है, स्वीडन ने रूसी विरोधी दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। स्वीडन लगातार ऐसा करके यूरोप में रूस के खिलाफ दूसरे देशों को भड़का रहा है। स्वीडन को परिस्थिति को समझना चाहिए। रूस ने अपनी सबमरीन सालों से मछली पकड़ने के लिए नहीं रखी हुई है। इस बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने फिर उस खतरे को दोहराया कि रूस रुकने वाला नहीं है जब तक हम साथ मिलकर उसका खात्मा नहीं कर देते। नाटो हमें हथियार देने से क्यों बच रहा है? अभी हमें और बाल्टिक देशों को डिफेंस सिस्टम की काफी जरूरत है। हमें समझना होगा, साथ मिलकर उसे रोकना होगा, क्योंकि यूक्रेन के बाद भी रूस रुकने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की जिस खतरे की बात कह रहे हैं वो अब नेटो को समझ आने लगा है, क्योंकि पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर किसका होगा। अब समझिए रूस के निशाने पर कौन से देश हो सकते हैं और क्यों। पहला फिनलैंड हो सकता है, जिसने नेटो की सदस्यता लेकर रूस से दुश्मनी मोल ले ली। फिनलैंड नेटो का मिलिट्री बेस बनाने को तैयार है, कई बार नेटो के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। दूसरा टारगेट स्वीडन, फिनलैंड की तरह नेटो में शामिल होना चाहता है। उसने सुरक्षा के लिए बाल्टिक देशों को हथियार भेजकर पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। तीसरा टारगेट लिथुआनिया, नेटो का सदस्य देश जिसकी रूसी टेरिटरी कैलिनिंग्राड से सीमा लगी हुई है। लिथुआनिया ने यूक्रेन को सपोर्ट किया था और स्वीडन से हथियार भी मांगे हैं। चौथा टारगेट लातविया, रूस का पड़ोसी मुल्क और नेटो का सदस्य देश है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। लातविया की तरह पांचवा टारगेट एस्टोनिया है जो रूस का पड़ोसी मुल्क और नेटो का सदस्य देश पहले सोवियत संघ में ही था। छठा टारगेट नेटो देश पोलैंड, जिसने यूक्रेन को हथियार भेजे। पोलैंड में नेटो का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, इसी वजह से ये रूस को लगातार धमकी देता रहा है। पुतिन ने जहां प्राइम टारगेट सेट कर लिए हैं, वहीं उन पर हमले के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए हथियारों की टेस्टिंग भी की जा रही है, वो भी यूक्रेन पर हमला करके। यूएन में साउथ कोरिया के प्रतिनिधि वांग जुनकुक ने रूस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, रूस लगातार नॉर्थ कोरिया से भेजे मिसाइलों का हमला यूक्रेन पर कर रहा है। रूस ने यूक्रेन को टेस्ट साइट बना दिया है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अमेरिका बार बार कह रहा है कि रूस को ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया से हथियारों की खेप लगातार मिल रही है। अब अमेरिका को इस बात का खतरा है कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जो न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम होगी। हो सकता है इसकी टेस्ट साइट भी यूक्रेन हो। इससे एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तरफ रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देगा, दूसरी तरफ किम की न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट भी हो जाएगा और अमेरिका के रडार पर आने से नॉर्थ कोरिया बच सकता है। पुतिन ऐसा करके अमेरिका को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि वो यूक्रेन के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। उधर अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी है। वो पूर्वी यूरोप में रूस के पास नेटो के सदस्य देशों को एक अभेद्य सुरक्षा घेरे में बदल देगा, जिससे रूस के हमले का असर ही ना हो। जिसमें पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया शामिल हैं। इन देशों को डिफेंस सिस्टम, टैंक और F-35 की खेप देने पर भी अमेरिका विचार कर रहा है, जिससे रूस के हमले की सूरत में जबरदस्त पलटवार हो सके और नेटो की साख बच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।